जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज मैं आपको बहुत ही आवश्यक जानकारी देने वाला हूं। जानकारी ये कि आपको किस प्रकार से अपनी नवमी की पूजा की पूर्णाहुति करनी चाहिए और इस वर्ष रामनवमी पर जो दुर्लभ संयोग बन रहा है उसका आप लाभ कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी ये दूंगा कि ये दुर्लभ संयोग बन रहा है तो आखिर ये है क्या, ये किस प्रकार का संयोग है। लेकिन बात कर लेते हैं नवरात्रि में नवमी तिथि में किस प्रकार से आपको मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करनी चाहिए, किस प्रकार जो है आप आज अपने पूजा पाठ के इस 9 दिनों की साधना की समाप्ति कर सकते हैं, पूर्णाहुति कर सकते हैं। नवरात्र की नवमी तिथि में मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करते हैं। मां सिद्धिदात्री संपूर्ण सिद्धियों का पूर्ण करने वाली है। मां सिद्धिदात्री के बारे में कहते हैं नवरात्र की जो नवमी तिथि है ये बहुत आवश्यक, बहुत विशेष इस कारण से हो जाती है कि आपने निरंतर जो 8 दिन साधना की है, आज उस साधना की पूर्ण फलों की प्राप्ति का उसको पाने का दिन है, सिद्धि पाने का दिन है। और मां सिद्धिदात्री का जो स्वरूप है यह हर प्रकार की सिद्धि या हर प्रकार के कल्याण को देने वाली है। आपके जो भी मन की अभिलाषाएं हैं उन्हें सिद्ध करने वाली है, इसलिए इनका नाम मां सिद्धिदात्री पड़ता है। तो किस प्रकार से आपको करनी चाहिए पूजा, ये मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे लोग अपने घरों में नियम से, विधि विधान से पाठ कर रहे होंगे या करवा रहे होंगे। आज आपको अपने पाठ का समापन कर लेना है और पाठ का समापन करने के साथ साथ जैसा भी आपका सामर्थ्य हो आपको हवन कर लेना चाहिए। कुछ लोग सचंडी यज्ञ करते हैं, उसको बहुत वृहद स्वरूप में करते हैं। कुछ लोग सामान्य तौर पर हवन करते हैं, वह बहुत सामान्य से तरीके से किया जा सकता है किसी आचार्य की सहायता से। कुछ लोग हवनात्मक पाठ करते हैं, यानी जो दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्र हैं उन सभी मंत्रों के साथ उच्चारण करके आप हवन करते हैं। तो इनमें से जो भी विधि आपको सरल लगती हो या जो भी विधि आप शुरू से करते चले आ रहे हो अपने जीवन में, उस विधि का आपको पालन करना चाहिए। और जब आपका हवन ये संपादित हो जाता है, हवन पूर्ण हो जाता है, तब आपको कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। जिन लोगों ने अष्टमी की पूजा की थी, जो लोग अष्टमी पूजते हैं उनको अष्टमी को कन्या पूजन कर लेना चाहिए। जो नवमी पूजते हैं उनको नवमी की तिथि में कन्या पूजन कर लेना चाहिए। उसके बाद ही आपका व्रत संपादित माना जाता है। जब आप कन्या पूजन कर लेंगे उसके उपरांत, उसके बाद आपको कलश का विसर्जन करना होता है और देवी देवताओं का जिनका आपने आवाहन किया था उनको आपको उनके अपने अपने स्थानों पर पुनः वापस भेजना पड़ता है, इस प्रार्थना के साथ कि हे प्रभु, भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि और मां लक्ष्मी के साथ हमारे घर में रहें, बाकी समस्त देवता अपने अपने धाम को पहुंचे और दोबारा जब हम फिर से आपका आह्वान करें आप आए, हमें अपना आशीर्वाद दे करके जाएं, हमारे इस प्रायोजन को, हमारे इस अनुष्ठान को, हमारी साधना को पूर्ण बनाएं। तो इस प्रकार से आज की तिथि में आपको इस पूरे व्रत का, इस पूरे पर्व का, इस पूरी साधना के क्रम का समापन करना है। आज की तिथि में मां सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए आपको, वह बहुत आवश्यक है। आइए आपको बताता हूं। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ओम सिद्धिदात्री देव्यै नमः। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ओम सिद्धिदात्री देव्यै नमः।
इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप किसी भी जातक को, किसी भी साधक को कर लेना चाहिए आज की तिथि में। इससे मां सिद्धिदात्री की कृपा आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। मां सिद्धिदात्री को, क्योंकि आज की तिथि जो है वो अंतिम तिथि है, तो यथा सामर्थ्य जो भी आप अपनी तरफ से भोग समर्पित कर सकते हो, चाहे वह मिठाइयाँ हो नाना प्रकार की, कुछ आपने अपनी तरफ से भोग बना रखा है, कुछ लोग भोजन बना करके पूरी हलवा इत्यादि बना करके भोग समर्पित करते हैं, कुछ लोग फल फूल इत्यादि का भोग लगाते हैं। यानी जो भी आपका सामर्थ्य है वह आपको समर्पित करना चाहिए। और उसके साथ साथ धान का लावा यदि आप समर्पित करते हैं तो ये विशेष भोग है जो मां सिद्धिदात्री को, मां दुर्गा के इस नवम स्वरूप को बहुत प्रिय है। धान का लावा आज आपको बहुत मन से समर्पित करना चाहिए, ये आपकी साधना को पूर्णता दिला सकता है। नवरात्र की नवमी तिथि में हम लोग निरंतर बात करते आए हैं कि हर तिथि में किसी न किसी ग्रह की शांति होती है, तो नवमी की तिथि में चंद्र दोष के निवारण के लिए आज उपाय किए जाते हैं, यानी चंद्र ग्रह की शांति होती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है तो आज की तिथि में आप उसका बहुत सरलता के साथ, बहुत आसानी से उसका निदान कर सकते हैं। आपको करना यह है कि दूध, दही, चीनी, चावल का दान किसी ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा के साथ आज की तिथि में करें। कुंडली में चंद्रमा से जुड़े हुए जितने भी दोष होंगे वह समाप्त हो जाएंगे। नवरात्र की नवमी तिथि में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, रात्रि सूक्त, देवी दुर्गा के 32 नामों सहित अन्य सभी प्रकार के स्तोत्रों का पाठ कर लेना चाहिए जो आपका सामर्थ्य है। उसके बाद देवी भगवती को बादाम और मिश्री का भोग अर्पित करें तो इससे आपको फायदा मिलता है। हम लोगों ने इस बार नवरात्र में यह भी चर्चा की कि आप हर तिथि में, किस विशेष तिथि में किस प्रकार से अपने घर की किसी विशेष दिशा का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नवरात्र की नवमी तिथि में ऊर्ध्व यानी ऊपर, आकाश यानी आकाश से आने वाली जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसको कैसे, उसके दोष को कैसे आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपके घर में उसका कहीं ना कहीं से कोई दोष है तो उसका तारतम्य कैसे ठीक किया जाए, और उसके साथ साथ अधो दिशा यानी पृथ्वी की तरफ से जो ऊर्जा आती है, इस ऊर्जा के बीच में, इन दोनों ऊर्जा के बीच में तालमेल कैसे बनाया जाए, एक अच्छा सम्मिश्रण कैसे बने, इनको अनुकूल बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, आज मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूं। तो अपने घर की ऊर्ध्व दिशा यानी आकाश और अधो यानी भूमि अर्थात पृथ्वी दिशा की ओर शहद मिश्रित चावल, रोली आपको छिड़कना चाहिए। और जब आप ये छिड़काव कर रहे हो तो इस छिड़काव करते समय कौन से मंत्र का जाप करना है ये भी जान लीजिए। क्लीं विंध्यवासिनी देव्यै नमः मंत्र पुनः समझ लें। क्लीं विंध्यवासिनी देव्यै नमः, इस मंत्र का 51 बार जाप करके शहद मिले हुए चावल आपको आकाश में भी छोड़ने हैं और पृथ्वी पर भी छोड़ना है, अपने पूरे घर में घूमते हुए। इस प्रकार से आप इस प्रयोग को करें। सभी क्षेत्रों में आपको, जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति मिलेगी। धन, धान्य, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का लाभ आपको जीवन भर मिलता रहेगा। वास्तु का दोष दूर हो जाएगा, ग्रहों का दोष दूर हो जाएगा, साथ ही साथ देवी देवताओं की महान कृपा आपको मिलेगी, तो आप बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रामनवमी की। आज की तिथि में दिन में 12 बजे भगवान श्री राम का जन्म होता है। इस वर्ष रामनवमी पर बहुत विशेष और दुर्लभ संयोग बन रहा है। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म जो है वह पुष्य नक्षत्र और कर्क लग्न में हुआ था। इस बार भी जब रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है तब भी पुष्य नक्षत्र होगा जो श्री राम के जन्म के समय पर था। इस बार रामनवमी पर यह विशेष बन रहा है जिसका लाभ हर व्यक्ति को लेने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। आज सुबह 10:03 से पुष्य नक्षत्र आरंभ हो जाएगा जो पूरे दिन रहने वाला है। इसी पावन संयोग व नक्षत्र में हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री राम ने जन्म लिया था, भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसलिए इस वर्ष राम जन्मोत्सव और पूजन का विशेष महत्व रहने वाला है हमारे आपके जीवन में। तो निश्चित तौर पर जैसे आप हर बार करते आए हैं, भगवान श्री राम का जन्म दिन में 12 बजे आप करते आए हैं, आपको आज भी करना चाहिए और हर बार से कहीं ज्यादा हर्षोल्लास के साथ आपको आज इस पर्व को मनाना चाहिए। अब मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि रामनवमी के पर्व पे आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपके घर में धन की वर्षा हो, धन की बारिश लगातार होती रहे। यदि धन की लालसा किसी व्यक्ति को है, या यूं कहें कि धन की लालसा आज के इस आर्थिक युग में हम सभी को होती है, तो श्री राम नवमी की तिथि में अगर कुछ सामान्य से विधि विधान अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इससे आपको अपने संपूर्ण मन को, अपने चित्त को नियंत्रित करने में भी लाभ मिलेगा। और अगर आप पूरे मन से इस कार्य को करते हैं, पूजन कार्य को करते हैं, भगवान श्री राम के प्रति ये कुछ उपाय करते हैं, तो आपको अपार धन संपदा की प्राप्ति हो सकती है।
तो आइए जानते हैं कौन कौन से उपाय आज की तिथि में किए जा सकते हैं। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का पूजन और अर्चन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ये आप कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को ये करना चाहिए, जो भी सनातनी है, हिंदू धर्म का पालन करने वाला है, उसे यह उपाय अवश्य करना चाहिए। नए घर, दुकान अथवा प्रतिष्ठान में पूजन अर्चना करके प्रवेश किया जा सकता है। गृह प्रवेश की आज की तिथि बहुत अच्छी होती है। किसी गरीब व्यक्ति, असहाय लोगों को अपने सामर्थ्य अनुसार आज आपको दान पुण्य करना चाहिए। गरीबों की, असहायों की आपको आज सेवा और मदद करनी चाहिए। श्री राम का जन्मोत्सव इसी तरह मनाएं जैसे घर में आपके किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, कोई नन्हा शिशु आपके घर में जन्मा हो। उस हर्षोल्लास के साथ आपको आज इस पर्व को मनाना चाहिए। नवमी के दिन कुमारी कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन अवश्य कराना चाहिए। कन्याओं को उपहार स्वरूप चीजें आपको भेंट करनी चाहिए। किसी प्रकार के शुभ कार्य करने की दृष्टि से आज की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, तो आप कोई भी नया काम, कोई भी शुभ काम जो आप काफी समय से सोच रहे थे, वह आज से आरंभ कर सकते हैं। श्री राम नवमी के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लेना, राम मंत्र का पाठ कर लेना, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक, सुंदरकांड आदि के पाठ से न सिर्फ आपको अक्षय पुण्य मिलता है, बल्कि धन संपदा के निरंतर बढ़ने के योग जागृत होते हैं। अगर आपकी कुंडली में राजयोग सुषुप्त भी है, जागृत नहीं है, तो उसको भी नई ऊर्जा, नया संचार मिलता है। किसी भी नए कार्य के आरंभ करने के लिए या नए व्यापार के आरंभ करने के लिए भी आज की तिथि बेहद शुभ और बेहद विशेष मानी जाती है। तो चलिए, आपके सितारे में आज के लिए इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, महा उपाय बताया, पूजा की विधि बताई और राशिफल बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीताराम। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।